एक हफ्ते का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो हम पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखाद्विशांचा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्ण। तुम्हारी मम्मी क्यों नहीं आ रही? चलो बहाने हैं ना सुनने के। क्या? हम मायापुर जा रहे हैं। तुम पहली बार जा रही हो ना? कम से कम तो 20 किलोमीटर चलना होगा डेली, 20 किलोमीटर। और उसके बाद भी क्लास होगी और उसमें बैठना पड़ेगा। पता है ना? तो उतने थक गए हो क्या 20 किलोमीटर पैदल चलने से? ज्यादा सोचो, पूरा दिन सुबह से लेकर शाम को पैदल चलो, फिर कथा भी सुनो। बैठे तो है ना घर पे? हाँ तो तो लेटी तो यहाँ लेट जाए के। ओके, एज यू विश। तो हम भगवत गीता यथारूप को पढ़ रहे हैं। श्लोक है 57, अध्याय 18। 56 में हमने पढ़ा था, जिसमें भगवान ने बताया था कि, क्या बताया था? याद है कुछ? हाँ, परिनिष्ठ सनिष्ठ भक्त के बारे में बताया था। और वो क्या करता है कि गौण रूप से वर्णाश्रम को करता है दूसरों को एग्जाम्पल देने के लिए, और मुख्य रूप से भक्ति करता है, मतलब भगवान का आश्रय लेता है। तो उसी को इसमें इस श्लोक में और वर्णन कर रहे हैं परिनिष्ठ भक्त का, कि परिनिष्ठ भक्त क्या है, उसका और वर्णन कर रहे हैं परिनिष्ठ भक्त का। कि प्रैक्टिकल बता रहे हैं कि कैसे वह अपनी चेतना को हमेशा कृष्णा कॉन्शियसनेस रखता है। और जब हम अपनी चेतना को कृष्णा कॉन्शियसनेस रखेंगे हमेशा, तो हमेशा हम कृष्ण के विचारों में डूबे रहेंगे, और कृष्ण के विचारों में जब डूबे रहेंगे तो फिर कृष्ण की हमें प्राप्ति होगी ही होगी। क्योंकि जब हम शरीर त्यागते हैं तो उस टाइम पे हमारी चेतना क्या सोच रही है, हम क्या सोच रहे हैं, वो निर्भर करता है। इसीलिए इस श्लोक में और वर्णन है परिनिष्ठ भक्त का, कि परिनिष्ठ भक्त के लक्षण क्या होते हैं, कैसे आगे बढ़ता है। तो हम इस श्लोक का उच्चारण करेंगे, मेरे पीछे दोहराना। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगाम उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भवा। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भवा। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः। मत्परा का मतलब होता है कि
अपने सभी इंद्रियों के वृत्ति को मुझ में लगाता है। ओढ़ लो ना, कंबल नहीं, अंदर से कंबल ले लो, हवा आ रही ठंडी। हम्म। चेतसा सर्व कर्माणि मई संन्यस्ता मत्परा। मत्परा मतलब होता है कि अपनी सभी इंद्रियों की वृत्ति को मुझ में लगाता है। चेतसा सर्व कर्माणि यानी अपनी चेतना से और मई संन्यस्त मत्परा और अपनी बुद्धि से सभी कर्मों को मुझ में, मतलब मई, मई मतलब मुझ में, यानी अपनी बुद्धि से, अपनी चेतना से सभी कर्मों को मुझ में मई संन्यस्ता, संन्यस्ता का मतलब होता है समर्पित करते हुए, समर्पित करते हुए यानी सारे कर्मों का उद्देश्य क्या है, कृष्ण है। इस प्रकार से ये समर्पित करते हुए यानी जो कुछ भी कर्म कर रहा है, जो कुछ भी खा रहा है, जो कुछ भी पी रहा है, जो कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है, वह कृष्ण के लिए कर रहा है। बस ये परिनिष्ठ भक्त की वो व्याख्या कर रहे हैं। परिनिष्ठ भक्त कैसा होता है, सब कुछ भगवान के लिए करता है, कुछ भी अपने लिए नहीं करता वो, सब कुछ भगवान के लिए। जैसे कि हम खाना पकाते हैं तो किसके लिए पकाते हैं, हाँ, लेकिन कृष्ण परिनिष्ठ भक्त किसके लिए बनाता है, भगवान के लिए बनाता है। तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि चेतसा मतलब अपनी चेतना में, अपनी बुद्धि से सभी कर्मों को यानी मुझ में समर्पित करता है। यानी देखो चेतना और बुद्धि, अब बुद्धि समझ रहे, बुद्धि मतलब कि बुद्धि मतलब यहाँ पे भक्ति को बताया जा रहा है, मतलब भक्ति, बुद्धि मतलब भक्ति। जैसे कोई पूछे कि बुद्धि योग के द्वारा मतलब बता रहे हैं इसमें, वो ना बुद्धि योग, बुद्धि योगम उपाश्रित्या, मतलब बुद्धि योग के द्वारा उपाश्रित्या मतलब उपासना करता है या भक्ति करता है। तो बुद्धि योग मतलब, बुद्धि योग मतलब भक्ति योग है वो, क्योंकि हम बुद्धि से तो करते हैं ना सारा कुछ, देखते हैं तो उसके बाद फिर बुद्धि से तो सारा प्लानिंग करते हैं सब, ये समझ सब कुछ, तो इसलिए बुद्धि यहाँ पे बोला जा रहा है। तो बुद्धि योगम उपाश्रित्या मच्चिता सततम भवा, तो इस प्रकार से बुद्धि योग के द्वारा मेरी शरण लो। भगवान कह रहे हैं बुद्धि योग के द्वारा मेरी शरण लो, बुद्धि योग मतलब भक्ति, तो भक्ति के द्वारा मेरी शरण लो। कैसे, प्रैक्टिकली समझे, जैसे कि बुद्धि से वह समझता है कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे कृष्ण को कैसे प्रसन्न करना है, ये सब बुद्धि ही प्लानिंग करती है, बुद्धि से सोचता है ना, तो इसलिए करें बुद्धि को मुझ में समर्पित करो, लो बुद्धि के द्वारा। तो भगवान की सेवा में नियोजित करता है बुद्धि को अपने द्वारा, और कह रहे हैं मच्चिता सततम भवा, और इस प्रकार से अपने चित्त को मुझ में हमेशा लगाओ। अब हमेशा चित्त में कैसे लगाएं, मतलब एक जगह बैठ के चित्त लगाते रहे, भगवान सांवले हैं, भगवान की बांसुरी ऐसी है, भगवान ने कपड़े ये ऐसे बैठ जाए एक जगह, तो क्या मतलब है हमेशा चित्त लगाने का मतलब। वही तो, कैसे सोच के करो। हम्म। तो वो तो हम कर ही रहे हैं, पर चित्त कहाँ लगा है। चित्त तो हो सकता है कभी भी कथा सुन रहे हो अभी भी चित्त यहाँ ना लगाओ, चित्त कहीं और लगाओ, ये भी हो सकता है। हाँ वही तो कह रहे हैं, प्रैक्टिकल कैसे मतलब समझा जाए कि हाँ ऐसा करेंगे, इसको बोलते हैं चित्त भगवान में हमेशा लगा है। हाँ ये कह सकते हैं, जैसे कि और एग्जाम्पल प्रभु जी बहुत अच्छा बता रहे थे। जैसे कि मान लो हम खाना कुकिंग कर रहे हैं, और कुकिंग करके राइस रखा, राइस बन गया और खा लिया, यही करते हैं। तो ऑफर करते ना, तो यानी ये चित्त है ना, खाना बनाने से लेके खाना बनने तक, क्या ये चित्त नहीं रहता कि ये खाना भगवान के लिए बन रहा है, मतलब भगवान को ऑफर होगा तो चित्त लगाए ना, तो ऐसे चित्त का मतलब बोल जा रहा है, चित्त मतलब जो कि 24 घंटे चित्त मुझ में लगा रहता है। चित्त लगने का मतलब क्या है कि खाना बन रहा है और आप खाना बना रहे हो, लेकिन चित्त ये याद है आपको ये खाना ऑफर होगा, चित्त लगाए ना, ऐसा तो नहीं कि बन गया और खा लिया खुद ही, यार मैं तो भूल ही गया, मेरे चित्त तो कहीं और लगा था। उस तरीके से तो यही यहाँ पे बता रहे हैं कि चित्त लगाने का अर्थ है खाली बैठना नहीं है, चित्त मतलब भगवान में लगा रहे, जैसे भोग भगवान के लिए, तो भोग मतलब ऑफर, कुछ भी हम भोग बना रहे हैं और हमारा ये चित्त लगा हुआ है कि ये भगवान के लिए, इसको भगवान पाएंगे फिर मैं पाऊंगा, तो ये चित्त लगा हुआ। तो उसी प्रकार से हर चीज में, कीर्तन कर रहे हैं या धाम जा रहे हैं या किसी भी चीज के हम जो भी कोई भौतिक कार्य कर रहे हैं, मतलब इस जगत में, भौतिक जगत में कार्य कर रहे हैं, लेकिन चित्त क्या लगा है कि ये किसके लिए हो रहा है, ये भगवान के लिए हो रहा है, ये चीज है, तो इसको बोल रहे हैं चित्त लगाना।
मतलब सभी कर्मों में वह कॉन्शसनेस है कि कर्म भगवान कृष्ण के लिए हो रहा है। ये कॉन्शसनेस होनी चाहिए कि भगवान कृष्ण के लिए कर्म हो रहा है। जैसे कि कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है कथा से, भागवतम से, जिनका चित्त लगाओ कि ये क्यों कार्य हो रहा है। अम्बरीश महाराज तो शुद्ध भक्ति थे। वो तो उन्हें पता ही है, मतलब उनका तो है ही। खैर, बाकी जैसे कि हम इतनी दूर क्यों जाएं, पास में जाते हैं ना। शिला प्रभुपाद जी कहाँ पे थे? अमेरिका में, बटलर में। मांस पक रहा था, जल्दी आ गए, बोले हाँ नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, बनाओ बनाओ, ये ऐसा कुछ मत सोचो। लेकिन उनका चित्त कहाँ लगा है? उनका चित्त वहीं लगा है कि मुझे अपने गुरु का आदेश पूरा करना है। मुझे अपने गुरु ने क्या बोला था कि पाश्चात्य जगत में जाओ और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का प्रचार करो, नाम का प्रचार करो। तो ये उनका चित्त लगा हुआ है, कंटिन्यूस चित्त लगा। कर कुछ भी रहे हैं, बॉडी लेवल पे दिख रहा हूं मैं, लेकिन चित्त वहीं लगा है कि मुझे शास्त्र छापने हैं, मुझे शास्त्र फैलाने हैं, मुझे भगवान नाम देना है सबको, मुझे सबको भक्त बनाना है। ये सब चित्त लगे होते हैं, इसी को बोल रहे हैं। अनुवाद: सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो, समझ गए, और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतः सचेत रहो। सचेत मतलब चित्त, मतलब सचेत मतलब मुझे पता है ये भोग बन रहा है तो इसको मैं नहीं मुझे नहीं खाना है, भगवान को लगाना। सचेत हूं ना मैं इस चीज में, तो सचेत मतलब चित्त को लगा कर रखना है। और सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो, ये हम नहीं कर पाते। हम निर्भर रहते हैं फैमिली पे, परिवार वालों पे, है ना, इधर उधर के। भगवान पे कभी निर्भर नहीं रहते। भगवान आते हैं याद, थोड़ा लेट आते हैं याद, तुरंत याद नहीं आते। तुरंत कुछ होता है तो मैं इधर उधर के सब चीजें याद आती, भगवान याद नहीं आते। और जबकि हम पहले हिस्ट्री में देखें तो सबसे पहले कुछ आपदा आती थी तो भगवान पे उनकी वो जाती थी, कि भगवान पे निर्भर रहते थे हर चीज के लिए। और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो, जैसे कि भगवान की इच्छा है कि हम भक्ति करें, इतनी देर में पता चला। इच्छा है, और हमारी इच्छा है कि हम भक्ति करें। अगर हमारी इच्छा हो जाए तो भगवान की तो इच्छा ऑलरेडी है ही, एक तरफ तो गेट खुला है, भगवान की इच्छा हमेशा है कि तुम भक्ति करो। अब बस कमी कहाँ है कि हमारी इच्छा नहीं है। और जैसी हमारी इच्छा होगी तो भक्ति नहीं मिलेगी फिर। भक्ति में हर अवरोधक को नहीं उठाएंगे भगवान, क्यों? भगवान तो चाहते ही है भक्ति करे, और हमने भी चाह लिया भगवान भक्ति करें। तो ठाकुर जी क्या कहते हैं? अब तो मैं तुम्हारा हो गया और तुम भी मेरे हो गए। होता है ना इस तरीके, जैसे कि आ, क्या नाम था उसका, वो मीराबाई, मीरा नाम था ना, मीराबाई किसकी हो गई थी वो? कृष्ण की हो गई थी वो, और कृष्ण उनके हो गए थे। तो किसी दुनिया ने रोक पाया उनको? नहीं रोक पाया ना। अरे जी, अपने जो जीव गोस्वामी है उन्हें भी तो गुरु बनाया था उन्होंने वृंदावन में जाके। सुनते हैं ऐसा भागवतम में, शायद अभी तक तो आया नहीं है, आगे है कि नहीं है पता नहीं, कि अलग उसमें होगा किसी में। भागवतम में नहीं होगा तो अलग उसमें होगा कि मीराबाई ने भी जीव गोस्वामी के, उसमें किसी में है, जिक्र तो है उनका शायद। पढ़ा नहीं है अभी तक तो कह नहीं सकते, लेकिन सुनते हैं प्रवचन में। ठीक है, तो हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पे? तीन चीजें: सारे कार्यों के लिए मुझ पे निर्भर रहो, और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। मतलब समझे ना, मतलब जो भी कर्म कर रहे हैं भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं। एक ये ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान यहाँ बता रहे हैं कि सदा चित्त को लगा के रखो, सदा चित्त को लगा के रखो, यानी हमेशा। किसमें? मुझ में। ये बोल रहे हैं निराकार में लगा के रखो, नहीं ना, मुझ में लगा के रखो। अब निराकार ही अगर होते तो निराकार में चित्त कैसे लगाओगे? निराकार तो कुछ है ही नहीं। कहते हैं निराकार तो आई चरण देखू, पता नहीं कौन सा श्लोक में बोलते हैं, निराकार तुम्हारी चरण देखूं। मतलब निराकार भी बोल रहे हो, कह रहे चरण भी देखूं। अब निराकार के चरण कैसे देखोगे? ऐसा होता है। ठीक है, तो परनिष्ठ भक्त जो है, उस परनिष्ठ भक्त के उस परनिष्ठ भक्त के क्या लक्षण हैं? आप सुनो, कि परनिष्ठ भक्त का स्वभाव ही है कि सभी कर्मों को भगवान कृष्ण को वह समर्पित करता है। स्वभाव समझते हैं? स्वभाव का मतलब क्या होता है?
सांप का स्वभाव क्या होता है? अच्छा। और चीनी का स्वभाव क्या होता है? हैं? हाँ। तो स्वभाव समझे। इसी तरीके से जो परनिष्ठ भक्त है वो स्वभाव ही उसका क्या होता है? भगवान के लिए ही कर्म करना, भगवान की ही भक्ति करना, भगवान का ही आश्रय लेना, सब कुछ भगवान के लिए ही वह सोचता है। और कर्मों को कैसे समर्पित करता है, ये समझ में आ रहा है? परनिष्ठ भक्त कर्म मतलब कर्मों को समर्पित करने का मतलब क्या है? कर्मों को समर्पित करता है भगवान को, क्या समर्पित करता है, कैसे समर्पित करता है? हम्म। हाँ। हाँ। भगवान के लिए कर रहा था। हाँ। हाँ, अगर उसका चित्त यही लगा है कि ये जो मैं कर्म कर रहा हूँ ये मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, और जिससे जो भी धन मिलता है वह भगवान की सेवा में लगा देता है, तो वह क्या हो गया? भक्ति हो गया। ठीक है। जैसे कि आ, कौन से स्वामी थे वो? उनका नाम क्या है? तमाल कृष्ण, जयानंद, सॉरी, जयानंद प्रभु। जयानंद प्रभु आएगा भी इसमें, शायद निकल गया, क्या आया है अभी? अभी नहीं आया तो आगे आएगा। जैनंद प्रभु क्या करते थे कि दिन भर सेवा वेवा जो भी करते थे, रात को टैक्सी चलाते थे। यानी कर्म कर रहा है, नौकरी कर रहा है ना, टैक्सी में नौकरी। और उससे जो भी धन मिलता था वह मंदिर की सेवा में दे देते थे, पूरा, हाफ नहीं पूरा। तो उसके बाद पूछ रहे थे कि स्वामी प्रभुपाद जी मैं तो टैक्सी चलाता हूँ, काम करता हूँ। तो कह रहे ये भी शुद्ध भक्ति है। तो वही प्रकार है। अगर हमने नौकरी करी, 10% उसका दे दिया खाली ड्यूटी समझ के, तो ये क्या हो गया? कर्म हो गया, फल दे दिया भगवान को। लेकिन हम नौकरी ही कर रहे हैं कृष्ण के लिए, तो वह परनिष्ठ भक्त जो बताया जा रहा है। यानी नौकरी ही कृष्ण के लिए कर रहे हैं। कैसे? जैसे मान लो कि अब मंदिर में सेवा मिल गई कुछ, अब मंदिर में सेंटर का इंचार्ज बना दिया आपको, अब सेंटर थोड़ा घाटे में चल रहा है। अब सेंटर को बचाने के लिए तुमने नाइट जॉब देख ली, कोई नाइट देख लिया, फिर दिन में कुछ पार्ट टाइम कुछ तो देख लिया, जिससे कुछ ना कुछ अर्न मनी हो रही है, और उससे तुम उस सेंटर को चला रहे हो, तो वो नौकरी हुआ या भक्ति हुई? भक्ति हुई। ठीक है। इस तरीके से तो यही यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरह समर्पित करता है। खाना बनाना, नहाना, ये सब कृष्ण के लिए करता है। वो नहा क्यों रहा है? कृष्ण के लिए, कृष्ण को अच्छा लगता है। मैं अपने लिए नहीं नहा रहा हूँ, कृष्ण के लिए नहा रहा हूँ, ताकि मैं अच्छे से कृष्ण को और सेवा कर सकूं। और ये कर्ता की चेतना से रहित होता है, मतलब जो कुछ भी करता है तो नहीं मैं करने वाला हूं, इस कर्तापन की चेतना से भी रहित रहता है। तो शुद्ध भक्त परनिष्ठ, क्योंकि यहाँ पे परनिष्ठ भक्ति बात हो रही, सनिष्ठ भक्ति की नहीं हो रही। सनिष्ठ हो सकता है कर्तापन आ जाए, परनिष्ठ भक्ति में कर्तापन नहीं आता, वह सिर्फ कृष्ण के लिए करता है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है। और जो मतपरहा शब्द था, इसके द्वारा मुझे भगवान की प्राप्ति हो, शुद्ध भक्ति की प्राप्ति हो, एकदम क्लियर है। मतपरा मतलब कि सिर्फ केवल कृष्ण ही, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उससे मुझे सिर्फ कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो, कृष्ण की प्राप्ति हो, सिर्फ ये मांग, ये है उसके माइंड में, केवल ये, और कुछ नहीं है कि मैं और कुछ मुझे प्राप्त हो और मुझे कुछ करना है, ये कुछ नहीं है। कैसे होगा? कैसे होगा ये बता रहे हैं, मुझ में ही आश्रय ग्रहण करके। कैसे होगा? भगवान का ही हम आश्रय ग्रहण कर लें, भगवान का ही, ठीक है। और भक्ति योग का आश्रय ले लें, भगवान का ही आश्रय ग्रहण करें, भक्ति योग का ही आश्रय लेके भक्ति करें, भक्ति करके और भक्ति करें, मतलब भक्ति के द्वारा ही भक्ति करें, मतलब भक्ति के सारे कार्य करें और भक्ति के द्वारा ही भक्ति करें, और चित्त को निराकार में लगा दे। एक तू ही निराकार और सब भृत। हम्म? जैसे भगवान ने भगवत गीता में एक श्लोक मिलता जुलता बोला था इसी से, जैसे इसमें परिणत भक्त बता रहे हैं, ऐसे ही बोल चुके हैं श्लोक भगवान ने। किसी को याद है कौन सा श्लोक है वो? भगवान ने यहाँ पे क्या क्या परिणत भक्त क्या है? जो सभी कर्मों को मेरे लिए करता है, और एक श्लोक भी बोला है भगवान ने, जो हमने पीछे पढ़ चुके हैं। नहीं ये नहीं, अब मैं जैसे ही बोलूंगा याद आ जाएगा। अच्छा ये, हाँ, श्लोक 9वें अध्याय का 27वां श्लोक है। इसमें बोलते हैं, यत करोषि यत स्नासि, है यही है ना? यत करोषि यत नासि यत जो होसि ददासि यत, यत तपस्यसि कौन्ते तत्करु स्व मदर्पणम। मतलब क्या कह रहे हैं? मतलब कह रहे हैं जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी यज्ञ करते हो, जो कुछ भी दान करते हो, जो कुछ भी तपस्या करते हो, वह किसके लिए करो? मेरे लिए करो, मुझे अर्पित करते हुए करो, मतलब मुझे, मेरे लिए करो, मुझे अर्पित करते हुए करो। हे कुंती पुत्र, वह सब कुछ मेरे लिए सब, मतलब मुझको अर्पित करते हुए करो।
तो क्रियाओं को कैसे समर्पित करना है, कैसे करना है क्रियाओं से? तो इसमें बता रहे हैं, क्रियाओं को मुझे समर्पित करने के बाद उन क्रियाओं को ना करें, ना कि उन्हें करने के बाद उन्हें समर्पित करें, क्योंकि क्रियाओं को करने के बाद उन्हें समर्पित करना कर्म योग कहलाता है। समझे कुछ नहीं समझे? देखो, तो क्रियाएं तो करनी, पर कैसे क्रियाएं करनी है कि जो कि कर्म ना बने, भक्ति बने, उसको यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं। देखो, जब हम क्रियाओं को पहले से ही समर्पित कर रहे हैं, यानी वह क्रिया भगवान के लिए है, मतलब मैंने क्रिया पहले से ही समर्पित कर दी है, तो और फिर क्रिया कर रहे हैं, वो क्रिया पहले से समर्पित कर दी है और उस क्रिया को कर रहे हैं, तो वह होगी भक्ति। और जब हम क्रिया का फल अर्पित कर रहे हैं, तो वह हो गया भगवान के लिए। भगवान के लिए तो फल अर्पित हो गया, और आपके लिए कर्म हो गया वो। जैसे कि अभी नौकरी का एग्जांपल देते हैं। नौकरी मैं कर रहा हूँ फैमिली पालने के लिए, लेकिन उस नौकरी से जो अर्न मिल रही है उसको मैंने 10% दे दिया, यानी फल उसका दे दिया। तो ये हो गया कि तुमने क्रिया अपने लिए करी, फल भगवान को दे दिया। लेकिन मैं नौकरी ही भगवान के लिए कर रहा हूँ, तो ये क्रिया क्या हो गई? ये क्रिया भगवान के लिए हो गई, फल भी भगवान के लिए हो गया, सब दोनों भगवान के लिए हो गए। तो ये है परनिष्ठ भक्त। और नीचे वाला है वो सनिष्ठ भक्त। ठीक है ना? जो मतलब कि निष्काम भाव से कर्म करता है और भगवान को फल दे देता है, वो सनिष्ठ भक्त है। ठीक है, तात्पर्य हो जाएगा? हाँ यार, ठीक है, हरे कृष्णा, ओके। तो हम तात्पर्य कल पढ़ेंगे इसका, ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद भगवद गीता की जय, नित्यानंद गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तात्पर्य, जब मनुष्य जब मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है, तो वह संसार के स्वामी के रूप में कर्म नहीं करता। अगर कोई स्वामी के रूप में कर्म करेगा तो क्या सोचेगा? वह सोच, अगर स्वामी की भावना से कर्म करेगा या स्वामी के रूप में कर्म करेगा, तो वो क्या सोचेगा? मैं भोगूंगा, इस कर्म को मैं अपने लिए कर रहा हूं, मैं भोगूंगा, और ये मेरी है, ये मेरी संपत्ति है, मैं सबसे बड़ा हूं, इस तरीके का। लेकिन जो भक्त होता है, वह किस भावना से रहता रहता है? स्वामी की भावना से रहता रहता है। वो हमेशा दास की भावना में रहता है कि एक्चुअली कराने वाले तो कृष्ण ही है, स्वामी है मेरे, मैं तो एक तुच्छ सेवक हूँ, जो कि उनके आज्ञा अनुसार कर रहा हूँ और उनकी शक्ति से ही कर पा रहा हूँ, मेरी भी कोई शक्ति नहीं है कि मैं कर सकूं किसी चीज को। इस तरीके का उसका भाव रहता है एक भक्त का। तो इसमें परिनिष्ठ भक्त की यहाँ पे बात चल रही है अभी। और कल के आधे श्लोक में भी परिनिष्ठ भक्त चलेगा, और नीचे के श्लोक से फिर वहाँ, इसीलिए स्टार्टिंग बोला 2.5 श्लोक, 2.5 श्लोक वर्णन आया था। 2.5 श्लोक मतलब एक ये और आधा कल, यानी 58 आएगा। ठीक है। उसे चाहिए कि वह सेवक की भांति परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करे। सेवक को स्वतंत्रता नहीं रहती, वह केवल अपने स्वामी के आदेश पर कार्य करता है, उस पर लाभ हानि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इतना बढ़िया लिख रहा है। सेवक जो होता है, तो सेवक को स्वतंत्रता स्वतंत्रता तो रहती नहीं है, क्योंकि वो तो स्वामी के अनुसार कार्य कर रहा है। अब उसमें चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, उससे कोई प्रभाव पड़ता है उसको? सेवक, अगर कोई मालिक है, उसका कोई नौकर है, और नौकर से अगर कोई काम सफल नहीं हो पाया, तो लॉस किसको होगा? स्वामी को होगा। फायदा कुछ हुआ तो किसको होगा? स्वामी को होगा। कुछ लोग बोलते भी ना, अरे जल्दी जल्दी तो करवा रहे हैं, ये काम कौन सा हमें मिलने वाला है ना? मान लो कोई सीमेंट फैसिलिटी निकलवा दी, करवा दी, तो उसका पैसा किसको मिलेगा? मालिक को मिलेगा, तुम्हें थोड़ी मिलेगा। तुम्हें हो सकता है कुछ शब्द मिल जाएंगे, बहुत अच्छा, गुड, वेरी गुड, है ना, इस तरीके से। तो वही भक्त एक सोचता है कि देखो स्वामी है, और मैं तो उनके निर्देशानुसार कर्म कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, और मैं कोई काम करने में स्वतंत्र नहीं हूँ, उन्हीं के आज्ञा अनुसार कर्म हो रहा है। अब उसमें कोई लाभ हानि होती है, तो सेवकों की प्रभाव नहीं पड़ता, उसमें प्रभाव भगवान को ही पड़ता है। जैसे कि जब गीता डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं, तो ये किसका कार्य है? भगवान का। सफल हुए यानी गीता डिस्ट्रीब्यूट हो गई बहुत सारी, तो अच्छा। और अगर सफल नहीं हुए, कम हुई, तो कोई बात नहीं, वो दोनों में स्थिति में वो अपना कर्म करता है कि मुझे भगवान को प्रसन्न करना है। सफल और असफल बनाना तो भगवान के ऊपर, वो अपने ऊपर नहीं लेता। जैसे कि जब प्रीचिंग करते हैं, तो हो सकता है प्रीचिंग सफल हो जाए, ठीक है, सफल हो जाए, बहुत लोग जुड़ जाएं, बहुत फॉलोवर हो जाएं, और आप प्रीचिंग कर रहे हो सकता है कम लोग जुड़े, सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन सफलता और असफलता दोनों में आपने बताया क्या?
जो भगवान की वाणी है उसको रिपीट किया, जो गुरु आचार्य की वाणी है वो रिपीट की। चाहे असफल हुए तब भी वही रिपीट की, सफल हुए तब भी वही रिपीट करी। ऐसा तो नहीं कि सफल हो रहे हैं तो कुछ और अब मन गढ़ंत अपना कुछ बोल दिया, असफल हो रहा है तो हमने तो वो बोला था, ऐसा होता नहीं। दोनों चीजों में एक ही चीज रही सेम, रिपीट की वाणी। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे जो व्यक्ति भक्ति का प्रचार करते हैं तो कभी लोग स्वीकार करते हैं और कभी लोग स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन दोनों स्थिति में भगवान की वाणी रिपीट करना ही है हमें। ऐसा नहीं है कि हमें किसी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ और मन घड़ंत या तोड़ मरोड़ दें। मतलब शास्त्र में कुछ लिखा है, शास्त्र में लिखा है 4 नियम का पालन करो, अब मुझे इम्प्रेस करना है तो मैं बोलूँ 3 नियम का पालन करो, 2.5 नियम का पालन करो, है ना, ताकि इम्प्रेस हो जाए ना वो। तो हमें शास्त्र के वचनों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए, एज अ रिपीट करना चाहिए जो है वही। इसलिए प्रभुपाद जी से बोला गया, प्रभुपाद जी देखो आप ना एक नियम हटा दो तो फिर, या फिर ये 4 नियम हटा दो तो अमेरिका में अच्छा प्रचार हो जाएगा। बोले तो नहीं, मैं यहाँ पे जो कृष्ण की वाणी है वो बताने आया हूँ। मैं ऐसा नहीं किसी को धोखे में रखूं, जो सच है भले जुड़े या ना जुड़े, जो सच है वही बताऊंगा। जिसको मंजूर है वो ज्वाइन करे, जिसको मंजूर नहीं है वो ज्वाइन ना करे। सीधी सीधी सी बात है, इस तरीके से। तो एक ही बात पूरे, जैसे कि इससे एक बार समझ सकते हैं, मान लो कि आपसे पूरा जगत संतुष्ट हो गया, आपने ऐसा प्रचार किया, आपने ऐसा बताया, पूरा जगत संतुष्ट हो गया, लेकिन भगवान संतुष्ट नहीं हुए, तो कोई लाभ है? है क्यों? पूरे जगत संतुष्ट हो गए, नहीं। और अगर पूरा जगत संतुष्ट नहीं हुआ, आपने ऐसा बताया लेकिन भगवान संतुष्ट हो गए, तो कोई हानि है? तो क्या बताना है फिर? हाँ, तो वही बताना भगवान। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। वह भगवान के आदेशानुसार अपने कर्तव्य का सच्चे दिल से पालन करता है। भगवान का आदेश क्या है? प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, मतलब कि गुरु के पास जाओ और 4 उपहार दो, और गुरु जो है वह कृष्ण को मतलब तत्व से जानते हैं और वह आपको ज्ञान देंगे, क्योंकि वह वेदों को तत्व से जानते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान क्या निर्देश दे रहे हैं, गुरु के शरण में जाओ, गुरु जो बताएं वो करो, प्रामाणिक गुरु के पास जाओ और गुरु जो बोले वो करो। ये निर्देश है भगवान का। अब चाहे भगवान के भगवान अपने मुंह से बताए, बेटा देखो 16 माला करनी है, मेरे धाम आ जाओगे, या फिर प्रभुपाद के अनुगत आचार्य हैं वो बोले कि 16 माला करनी है, तो दोनों एक ही बात है, डिफरेंस नहीं है इसमें कुछ। ठीक है। ठीक है, तो क्या इसमें बता रहे थे? हाँ, सच्चे दिल से पालन करता है। अब अगर कोई यह तर्क दे सकता है कि अर्जुन कृष्ण के व्यक्तिगत निर्देशानुसार कर रहे थे, लेकिन जब कृष्ण उपस्थित ना हो तो कोई किस तरह कार्य करे? समझ में आया? अर्जुन के सामने तो कृष्ण थे, व्यक्तिगत थे ना, और निर्देश दे रहे थे, अर्जुन ये युद्ध करो, यहाँ ये करो, ये वो करो, सब बताते जा रहे थे। लेकिन अब कृष्ण तो है नहीं, अब कृष्ण तो उपस्थित है नहीं यहाँ पे, तो फिर अब कोई कैसे कार्य करे? हम्म? किस तरह कार्य? लोग कहते हैं ना कि कृष्ण मेरे साथ हो, सामने हो तो हम भक्ति करेंगे। या कुछ लोग तो इतना बड़ा वो बोलते हैं, बहुत अच्छा लिखा है इसमें, अभी हमारा वहां से मंजूरी नहीं मिली है, अभी हमारी मंजूरी नहीं मिली है। तो मंजूरी क्या, भगवान कोई चिट्ठी लिख के भेजेंगे आपके लिए? डियर सन, ये योर नाम, मैं वैकुंठ लोक से बोल रहा हूँ, अब आपको ये करना है, इस तरीके से डॉट डॉट करके बता दिया जाए। तो चिट्ठी भेजेंगे भगवान? भेजिए चिट्ठी, चिट्ठी भेजी है, प्रेम पत्र भेजा है, भगवत गीता गीतोपनिषद है, ये गीत है भगवान का, तो भगवान ने अपना गीत भेजा है, उसको पढ़ो करो, उसी में लिखा है कि गुरु को स्वीकार करो। ठीक है। तो आप क्या चिट्ठी लिखेंगे? पर भगवान चिट्ठी लिखते हैं और देते भी हैं। अब फिर भी कोई बहाना करे, अरे जब भगवान की मर्जी होती है तभी जा सकते हैं, तभी भक्ति कर सकते हैं, तो फिर वह आलस्य है और कुछ नहीं है, वह तमोगुण में है। क्योंकि भगवान ने ऑलरेडी गीता में सबके लिए बताया है, ऐसा तो नहीं है ना कि आपके लिए बताया उसके लिए नहीं बताया, वो सबके लिए बताया, जो भी मानव है सबके लिए बताया है। तो ये तर्क दे रहा है कोई, तो तर्क का मैं आंसर क्या देना है कि भगवान तो नहीं, पर भगवान की वाणी तो है ना, अच्छा देखो बोल, क्या समझना है? एक किसी गुरु के संरक्षण में रह के, गुरु के निर्देशानुसार उस चीज को समझ के फॉलो करना है, और वही फल मिलेगा जो अर्जुन को मिला। ठीक है, तो इसलिए पीले में कर रखा है प्रभु जी ने। यदि कोई इस पुस्तक में दिए गए, किस पुस्तक में? भगवद गीता में।
कृष्ण के निर्देश के अनुसार तथा कृष्ण के प्रतिनिधि प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में कार्य करता है तो उसका फल वैसा ही होगा। समझे, ये आंसर दे रहे हैं उसके तर्क का। जैसे कि जब चैतन्य महाप्रभु थे और जब वह बोल रहे थे कि हरे कृष्ण बोलो, और अभी प्रभुपाद जी के वजह से हमें हरे कृष्ण मिला है, तो उसमें उसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही चीज है। बस फर्क क्या है, हमारे सोचने का फर्क है, हमारी श्रद्धा का फर्क है, और हम ढंग से ले नहीं रहे उसका फर्क है। लेकिन हरे कृष्ण वो और हरे कृष्ण अभी, वो सेम शक्तिशाली है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं कि अब तो शक्तिशाली नहीं है, हरे कृष्ण पहले पावरफुल था, वो हमारी कमी की वजह से है। इसीलिए हमें करना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं क्या फल होगा, जो अर्जुन को भगवान कृष्ण से साक्षात्कार सुनने से लाभ प्राप्त हुआ था वही हमें मिलेगा। वो कहना क्या फल, उसका फल वैसा ही होगा जो फल अर्जुन को मिला था साक्षात्कार करने पे भगवान पे, वही फल हमको भी मिलेगा। वही लाभ उस व्यक्ति को प्राप्त होगा जो गीता को पढ़ेगा और भक्तों के मार्गदर्शन में उन क्रियाओं और कर्मों का अभ्यास करेगा। तो देखो कितनी बड़ी ये कृपा है भगवान की। वही लाभ मिलेगा जो भगवान थे 5,000 साल पहले अर्जुन को दे रहे थे, सेम टू सेम वही लाभ। बस करना क्या है, भक्तों के मार्गदर्शन में उस क्रिया और कर्मों का अभ्यास करना। मान लो कृष्ण स्वयं कहते हैं बेटा भोग ऐसे लगाओ, 3 बार नमो विष्णुपादाय बोलो, है ना, नमो ब्रह्मांडवाय बोलो, नमो महावदन्नाय बोलो, जय श्री कृष्ण चैतन्य बोलो, हरे कृष्ण मंत्र बोलो, घंटी बजाओ, प्रणाम करो, ऑफरिंग करो। और यही चीज कौन बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी से अनुवचन समझ में आया। तो दोनों एक ही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। इस श्लोक में मतपरा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतपरा मतलब एक ही लक्ष्य, शॉपिंग करना, ये एक लक्ष्य, और जलपा करना। अच्छा बताओ, अपने कान क्या निंदा और प्रजल्पा बोलने और सुनने के लिए नहीं खड़े रहते एकदम? प्रशंसा, प्रशंसा भी सुनने के लिए कान खड़े हो जाते हैं। जैसे कि अभी हम देश में आ रहा था ना बैठ के, तभी कह रहे थे कि तुम ये बोल रहे हैं, मेरे कान खड़े हो गए। बोल, क्या बोल रहे थे? और मुझे याद आ गया, सही गीता में लिखा है कि जब भी प्रशंसा हो रही हो ना, तो उसे सुनने के लिए कान खड़े जाते हैं। जैसे हमारे प्रभु जी ने कुछ बोला मेरे बारे में, अब मैं था नहीं क्लास में, अब मैं बता रहे थे कि क्या बोला, तो मेरे कान खड़े हो गए सुनने के लिए, है ना, इस तरीके से। तो निंदा प्रशंसा सुनने के लिए कान हमेशा खड़े रहते हैं, इसीलिए इसको बचाना है। कानों को भगवत कथा सुनने में लगाना है, और मुंह को कथा, भगवत कथा बोलने में लगाना है, बस यही कार्य करना है। तो इसीलिए यहाँ पे मतपरा का मतलब है केवल कृष्ण की सेवा और कृष्ण को प्रसन्न करना, ये हमें भाव रखना चाहिए। यह सूचित करता है कि मनुष्य जीवन में कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करने के अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होता। कृष्ण भावनावित का मतलब ही होता है कि कृष्ण के बारे में चित्त लगा रहना, 24 घंटे कृष्ण कॉन्शियस में रहना। जब वह इस प्रकार कार्य कर रहा हो तो उसे केवल कृष्ण का ही चिंतन इस प्रकार से करना चाहिए, कृष्ण ने मुझे इस विशेष कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया है। और इस तरह कार्य करते हुए उसे स्वाभाविक रूप से कृष्ण का चिंतन हो आता है। कल चिंतन की बात चल रही थी ना कि चिंतन कैसे होता है, जैसे कि हम सब्जी भोग बना रहे हैं, तो भोग में ये चिंतन पहले से नहीं होता है कि ये भोग भगवान को लगेगा। पहले चिंतन है तभी तो याद है ना कि भोग भगवान लगेगा, ऐसे नहीं तो फिर जैसे ही बन गया खा लेंगे तुरंत, क्योंकि चिंतन ही नहीं है, याद ही नहीं है कि किसके लिए बन रहा है। तो यही यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या सीखे हम। हमको लग रहा है कि अगर हमें कोई सेवा कहीं से दी जा रही है, तो ये सेवा कौन दे रहा है, भगवान दे रहा है। तो चिंतन किसका लगेगा फिर? मान लो किसी अधिकारी, किसी प्रभु द्वारा कोई सेवा दी गई आपको, अब वो सेवा आप ये सोचो कि सेवा कृष्ण द्वारा दी गई है, तो चिंतन अपने आप कृष्ण के लिए जाएगा ना, मुझे सही से करना है, कृष्ण की सेवा है, कृष्ण की सेवा है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जब वो सेवा हम करते हैं जो दी जाती है, और हम सोचते हैं कृष्ण के द्वारा सेवा दी जा रही है, तो अपने आप ही उसका चिंतन हो आता है, भगवान का चिंतन अपने आप होता है। लेकिन अगर हम ये सोचे कि ये उसने सेवा दे दी है, मुझे करनी पड़ रही है, मना नहीं कर सकते हैं, प्रभु जी हैं, साथ में रहते हैं, तो फिर चिंतन होगा कृष्ण का? नहीं होगा। लेकिन ये सोचे कि ये कृष्ण ने ही सेवा दी है, लेकिन दी इसके द्वारा है ना, तो फिर चिंतन होता आता है। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं, कहने का अर्थ है ये सब कुछ कृष्ण की कृपा से प्राप्त हो रहा है, और फिर हमें
बहुत उत्साह से वो चीज करनी चाहिए। बस जो भी सेवा मिली है कृष्ण के द्वारा मिलती है। बस कोई निमित्त बनता है जिसके द्वारा हमें दी जाती है, लेकिन वो सेवा कृष्ण की ही होती है। यही पूर्ण कृष्ण भावना मृत है। ये सोचना, ये करना, यही पूर्ण कृष्ण भावना मृत है, आधा नहीं पूर्ण। किंतु यह ध्यान रहे कि मनमाना कर्म करके उसका फल परमेश्वर को अर्पित नहीं किया जाए। मनमाना कर्म मतलब कोई बता नहीं रहा है, अपने हिसाब से कर्म कर रहे हैं, अपने हिसाब से चल रहे हैं, अपने हिसाब से सोच रहे हैं, और फिर सोच रहे हैं कि भगवान प्रसन्न क्यों नहीं हो। कहाँ से प्रसन्न होंगे? जो बोला जाए वैसे करना चाहिए। जो हमारे काउंसलर हैं, जो जिनके गाइडिंग में हम रह रहे हैं, जो हमारे शिक्षा गुरु हैं, उनके सामने, अपनी नहीं बोल रहा हूँ ठीक है, नहीं वैसे शिक्षा में। इस प्रकार का कार्य कृष्ण भावनामृत की भक्ति में नहीं आता। तो अगर कोई अपने मनमान ढंग से कार्य कर रहा है तो कृष्ण भावनामृत में भक्ति में नहीं आ रहा है। ठीक है। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करे, और वह आदेश कौन बताएगा? गुरु। क्या तुम बैठे हो? तो वहां छुपे क्यों बैठे हो आज? अच्छा। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करे, यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। देखो, मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करे। कितना अच्छा है। यानी आदेश कहां से मिलेगा? अब ये कैसे पता चलेगा कि गुरु सही बोल रहा है कि नहीं? तो आदेश मतलब मेन आदेश कहां से मिला? शास्त्र से। लेकिन उस शास्त्र में किस तरह आदेश को पूरा करना है, क्या कब जरूरत है, तो वो गुरु हमें मार्गदर्शन करते हैं, गुरु बता। जैसे कि शास्त्र का आदेश, आदेश क्या है? 16 माला, है कि नहीं? यानी ये कृष्ण किसका आदेश है? अब सीधा अब ऊपर ले जाओ, कृष्ण का आदेश है 16 माला। फिर भी हम सोते रह जाते हैं, खासकर मैं। अगर 4:32 भी हो रहा होंगे ना, 4:40 लग रहा है तो भी नहीं उठूंगा। 4:38 पे भी नींद खुल गई तो भी नहीं उठूंगा, उठूंगा 4:40 पे। यही माया है। मैं एक लेक्चर में सुन रहा था, मैं अपना ही मजाक बनाऊंगा, कि अगर अलार्म बजी हमने बंद कर दी तो ये कौन है? असुर। और अलार्म बजी तुरंत खड़े हो गए, ये कौन है? देवता। क्योंकि त्रेता युग में अलग अलग देश में रहते थे, द्वापर युग में एक ही देश में आ गए, असुर और वो देवता। और फिर कलयुग में तो एक ही इंसान में आ गया असुर और देवता। एक ही इंसान के अंदर असुर भी है, देवता भी। उठ गया सुबह वो देवता है, जो नहीं उठा वो असुर। इस तरीके से। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। कृष्ण का यह आदेश गुरु परंपरा द्वारा प्रमाणिक गुरु से प्राप्त होता है, अतः गुरु के आदेश को जीवन का मूल कर्तव्य समझना चाहिए। समझे? मूल्य कर्तव्य समझना चाहिए। और अगर मूल्य कर्तव्य नहीं समझ रहे हैं और फिर गा रहे हैं श्री गुरु चरण पद्म केवल, तो गुरु का आदेश क्या 16 माला हुई? नहीं, वो तो नहीं हुई। और गुरु पद्म चल रहा है। गुरु का आदेश क्या है? पहले 16 माला। 16 माला कंप्लीट हो जानी चाहिए मॉर्निंग प्रोग्राम पे, मतलब मॉर्निंग प्रोग्राम में। लेकिन वो तो कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन गुरु पद्मा हो रहा है। तो अच्छा है, गुरु वंदना करनी चाहिए। लेकिन गुरु का आदेश क्या है वो तो देख लो, मूल कर्तव्य क्या है वो समझना चाहिए। 16 माला है पहले, तो 16 माला पहले करनी चाहिए। अब मैं यहीं पे मजाक बनाऊंगा। अब सुबह जगते ही झाड़ू पोछा इन सब चीज में पूरा 1 घंटा लग जाता है। लेकिन गुरु का आदेश क्या है? सुबह उठते ही झाड़ू पोछा सबसे पहले नहीं, सुबह उठते 16 माला, उसके बाद झाड़ू पोछा करो खूब। झाड़ू पोछा करना गलत बात नहीं है, लेकिन 16 माला नहीं हो रही है ये गलत बात। 16 माला पहले होनी चाहिए, बाद में तो रगड़ा होता है, माला थोड़ी होता है। प्रभु जी तो कहते हैं ना सीधा, दिन में सिर्फ रगड़ा होता है, माला नहीं होती। दिन में तो सब रगड़ा पार होता है। कौन माला कर रहा है दिन में सही से? पालती मार के बैठ के सही से ध्यान से उस शब्द को सुनना है, तब हृदय परिवर्तन होगा, तब आगे कुछ बढ़ेंगे हम। नहीं तो वही घसर पुसर होती रहेगी वहां पे, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। नहीं तो फिर हम बस नाम तो लय पर नाम ना आए, कहते हैं ना, प्रशांत प्रभु जी सही बोलते हैं सुरेश, कि नाम तो लय पर नाम ना आए। मतलब नाम तो ले रहे हैं पर वो नाम नहीं आया, मतलब जो नाम लेना है वो नहीं आया। इसीलिए हम सुनते हैं शास्त्र में कि एक ही नाम सभी पापों को नाश कर देता है। क्यों नहीं कर रहा हमारे पाप नाश? हम बोल ही नहीं रहे, एक नाम ही नहीं बोल पाया। तो इसीलिए बोलो मत, पर प्रयास करो बोलने का, कि हम बोलें सही से। प्रयास करना चाहिए बोलने का। ठीक है। अब कल एकादशी है। अब देखना, कल सुबह ही जगते ही झाड़ू पोछा सब तैयार हो जाए, पर माला नहीं हो पाएगी। माला वही दिन में ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रण ले लिया है। इसलिए माला सुबह
कम से कम नहीं तो 8 माला सुबह कर लो, फिर काम स्टार्ट करना चाहिए। जैसे कि जगो, जगते ही मुंह धो के बस बैठ जाओ, बस जगते ही मुंह धो के बैठ जाओ सीधा, जब करते हैं फिर नहाओ धो जो कर। क्या? हाँ कल एकादशी, कल वैसे 25 राउंड करने हैं। एकादशी आज भी है वैसे, लेकिन हम वैष्णव की कल की। ठीक है, कहाँ पे थे हम? हाँ, तो अतएव गुरु के आदेश को जीवन का मूल कर्तव्य समझना चाहिए। गुरु का आदेश 16 मानना ही है अपने गुरु का। हम्म। आज नहीं रह पाए तो हाँ, अगर भूल गया, गलती से हो गया तो कल रह सकते हैं। क्योंकि दोनों दिन है एकादशी, लेकिन एक होता है ब्राह्मण रीति, एक होता है वैष्णव, है ना। तो वैष्णव वाली कल है, ब्राह्मण वाली आज है। कोई चंद्रमा के हिसाब से चलता है, कोई सूर्य के हिसाब से चलता है, तो दोनों ही ठीक है अपना। हाँ, सूर्य के हिसाब से चलता है। यदि किसी को प्रामाणिक गुरु प्राप्त हो जाता है और वह निर्देशानुसार कार्य करता है, तो कृष्ण भावना में जीवन की सिद्धि हो सकती है, नहीं सुनिश्चित है। हर बार लिखते हैं ना, हो सकता है, हो सकता है, सकता है। सुनिश्चित है क्या? प्रामाणिक गुरु प्राप्त हो गए, उसके निर्देशानुसार अगर कोई कार्य करता है, जैसे प्रभु जी को अभी बोल दिया गया, आदेश मिला गुरु से, क्या मिला? आप नहीं जाओगे मायापुर धाम, ओके नहीं जाएंगे। तो आप नहीं जाओगे मायापुर धाम, तो नहीं जाके जो मायापुर धाम में फल मिलेगा वो यहीं मिल जाएगा। और आप अगर जाओगे, नहीं मुझे जाना है, मेरी ये टीम जा रही है, मैं जरूरी है ये वो, अगर उल्लंघन करके गए, तो जो फल मिलना होगा वो नहीं मिलेगा वहां जाके भी। तो इसलिए गुरु जो बोलते हैं वही करना चाहिए, जिसको भी गुरु बनाएंगे आगे। तो गुरु का मतलब ही, बनाने का मतलब है कि मैंने अपने आप को दे दिया, अब मैं आपका नौकर हूँ, दास हूँ, अब जो बोलोगे मैं करूंगा, यही मतलब होता है गुरु बनाने का। ठीक है, फोटो पे टांगने का मतलब नहीं होता। सबके घर फोटो टांगे, ये हमारे गुरु हैं, प्याज लहसुन वो सब चल रही है, गुरु ने बोला है सब खाओ, कोई दिक्कत। बस दो चीज छोड़ दे, छोड़ देना, करेला छोड़ देना और बैगन छोड़ देना, वो छोड़ दिया। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।